Hello friends, today we are going to solve chapter 10 of 9th class 9th maths न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी। पुराने वाले एनसीईआरटी में शायद ये चैप्टर 12 है, बट न्यू वाले एनसीईआरटी में ये चैप्टर 10 है। इस चैप्टर में हीरोन फार्मूला के बारे में बताया गया और उसके बेसिस पे एक एक्सरसाइज है, दैट इज़ 10.1 एक्सरसाइज, जिसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हीरोन फार्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। इसको हीरो फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज़ द फॉर्मूला। इन दिस फॉर्मूला व्हाट वी आर सीइंग इज कि हमें बी चाहिए और हमें एच चाहिए। तो जो बी होता था वो होता था ये बेस होता था। ठीक है, और अगर ये वाली साइड बेस है तो इसके अपोजिट साइड का अपोजिट जो वर्टेक्स है, दिस इज, ठीक है, इससे इस पे हम परपेंडिकुलर डालते थे और ये जो साइड होती, ये जो डिस्टेंस होता था उसे हम हाइट बोलते थे। तो ये हाइट है और ये बेस है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें हाइट भी चाहिए और बेस भी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें जो डायमेंशंस मिलते हैं एक ट्राइंगल के, वो मिलते हैं तीनों साइड्स। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में हमें जो ट्राइंगल के डायमेंशंस बताए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो तीनों साइड बता दी जाती है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से बता दिया जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर हमें ट्राइंगल के डायमेंशंस पता है तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज़ द चैलेंज। ठीक है, क्योंकि चलो मान लिया हमने एक को बेस मान लेंगे, हम मान लो इसको हम बेस मान लेंगे, तो अगर इसको बेस मानेंगे तो फिर ये हाइट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, और 9th और 10th के लेवल पे इस हाइट को कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए एक हीरोन फार्मूला है, उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी रेज इट ऑल। हीरोन फार्मूला क्या कहता है, हीरोन फार्मूला के अंदर मान लो कि ये जो साइड है, ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो मान लो एक साइड है इसकी ए, एक साइड है इसकी बी और एक साइड है इसकी सी। ठीक है, तीनों अनइक्वल साइड्स हैं और ए बी सी है इसका क्या डायमेंशंस हैं, साइड्स की लंबाई। तो फिर हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए पता है कि ए क्या चीज़ है, ए है इस साइड की लंबाई, बी भी हमें पता है, सी भी हमें पता है। हमें क्या नहीं पता है, वो है एस। तो हमें एस पता करना पड़ेगा। तो एस क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा, वेयर एस क्या है, सेमी पैरामीटर है। ठीक है, एस क्या चीज़ है, सेमी पैरीमीटर का क्या मतलब हुआ, जैसे सेमी सर्कल होता है, दिस इज सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, मतलब कि आधा सर्कल। तो इसी तरह से सेमी पैरीमीटर का क्या मतलब हुआ, आधा पैरीमीटर। ठीक है, आधा पैरीमीटर इस ट्रायंगल का क्या होगा, एस इज इक्वल टू आधा पैरीमीटर क्या होगा। पहले ये बताओ पूरा पैरीमीटर क्या होगा, पूरा पैरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, और आधा पैरीमीटर इसका कितना होगा, बाय 2। इसका आधा करना है तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सेमी पैरामीटर से हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ याद रहेगी, अब ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ये हमें एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे बताया हुआ है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, ये है एरिया का फॉर्मूला। इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये चीज़ नहीं देखनी है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं बस वैसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो बता रहा हूँ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन 1 पे जा सकते हो स्किप करके। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो। ठीक है, देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, हीरो फार्मूला, ये सही आता है कि नहीं, हम ये देख रहे हैं। तो एरिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल होता है √3/4a²। ठीक है, इसके बराबर होता है, जहाँ पे ए क्या है, ए है साइड्स। ठीक है, तो हीरो फार्मूला के अनुसार कितना आता है देखते हैं। हीरोन्स फार्मूला के अनुसार, हीरोन्स फार्मूला के अनुसार भी कितना होना चाहिए, √3/4 a² ही आना चाहिए। तो यहाँ पर
पहले सेमी पैरीमीटर ही निकाल लेते हैं। सेमी पैरीमीटर क्या होगा, 3a/2, क्योंकि a प्लस a इज़ 3a डिवाइडेड बाई 2, तो सेमी पैरीमीटर हुआ 3a/2। फिर एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू रूट s माइनस a, या सीधे ही लिखते हैं हम, ठीक है। कितना हुआ 3a/2, देन s माइनस a, मतलब 3a/2 माइनस a, फिर 3a/2 माइनस b, और b क्या है, वो भी a ही है, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, a है a, b जो है वो भी a है, और c कितना है, वो भी a है। थ्री ए बाई टू, और इसके बाद फिर से आएगा 3a/2 माइनस सी, ठीक है। क्यों, और यहाँ पे c जो है वो क्या है, वो भी a ही है। सो हेयर ऑल्सो इट इज a इज इक्वल टू रूट 3a/2। अब ये 3a/2 में से जरा माइनस करो, 3a/2 में से माइनस a करेंगे तो कितना आएगा, 2 LCM आएगा, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a/2। ओके, तो कितना आया, a/2 आया, तो मल्टीप्लाई a/2। फिर इस 3a/2 में माइनस a से हम करेंगे, वहाँ से भी a/2 आएगा। फिर 3a/2 माइनस a करेंगे, वहाँ से भी a/2 आएगा। ओवरऑल कितना आया, ओवरऑल आया देखो 3a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो ये कितने के बराबर हो गया, रूट 3/4 a का स्क्वायर, कितने के बराबर हो गया, a4 की जो अंडर रूट करेंगे तो हम कितना आएगा, a² आएगा। तो ये देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हीरो फॉर्मूला सही है। तो इससे हम और भी कर सकते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है 5, ये है 4 और ये है 3, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्यों, क्योंकि ये जो 5 का स्क्वायर है, ये जो 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, ये होता ही है 5 5 25 इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 4 16, ये सही है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम हीरोज़ फार्मूला भी इसको बोलते हैं कई बार, ठीक है। हीरोज़ फार्मूला से अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले तो सेमी पैरीमीटर निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू कितना हुआ, पैरीमीटर कितना है, 3 4 7 5 12, और उसका आधा मतलब कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मान लो ये है A, ये है B और ये है C, तो हीरो फार्मूला के अनुसार कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू रूट S कितना है 6, देन 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 5 हुआ 1, 6 माइनस 4 हुआ 2, 6 माइनस 3 हुआ 3 इज इक्वल टू कितना आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसका अगर हम राइट एंगल उस फॉर्मूले से करें, हाफ बी इंटू एच से करें, तो क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा बेस का मतलब हो जाएगा 4, हाफ इंटू बेस है 4, और इस बेस के लिए हाइट क्या है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है वही हाइट होती है, तो वो कितना ही है, वो 3 है। तो हाफ इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, अगेन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये और ये मैच कर रहे हैं, सही है, ठीक है। इस तरह से हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 1 में, और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, उस पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ए, ठीक है। सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये क्या है, हियर आई शुड यूज येलो कलर, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो साइड है उसकी ए, हमें क्या पता करना है, एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पैरीमीटर कितना है 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ साइन बोर्ड। सेम बात है, यहाँ पे एरिया बोला है, अगेन उसने बोला कि एरिया कितना फाइंड करना है। यहाँ पे ना बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अगर साइड ए है, ठीक है, तो फिर उसका एरिया कितना होगा ये बताओ। फिर हमें ये बोला गया कि अगर उसका पैरीमीटर 80 सेंटीमीटर है तो फिर एरिया कितना होगा ये बताओ। तो देखो बहुत आसान है, हालांकि मैंने अभी ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी देर पहले ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने प्रूव किया था रूट 3/4 a स्क्वायर, वो वही चीज़ यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी एक बार फिर से, ठीक है। ये जो रूट 3/4 a स्क्वायर है ये प्रूव हुआ था,
तो हम वो काम एक बार फिर देख लेते हैं कैसे करना है और सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, हमें क्या बोला गया, एक ट्राइंगल है, उसकी साइड ए ए ए। क्यों है तीनों ए? इसलिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हीरो फार्मूला से हम इसका निकालते हैं सॉल्यूशन ये है कि हीरोन्स फार्मूला, पहले हम लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा ए है, ये क्या है, ये हमारा बी है, और ये क्या है, ये हमारा सी है। हेयर यहाँ पर हमारा एस कितना है, एस इज इक्वल टू ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3a बाय 2। नाउ दिस इम्प्लाइज की जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, 3a बाय 2, 3a बाय 2 माइनस कितना होता है, s माइनस ए, तो a की जगह a, फिर 3a बाय 2 माइनस b की जगह भी a, फिर 3a बाय 2 माइनस c की जगह भी a, c की जगह भी कितना है, a है। ठीक है, और ये सारा किस में होता है, अंडर रूट में होता है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 3a बाय 2 मल्टीप्लाई, ये ज़रा देखो, इसे को जब सॉल्व करोगे 3a बाय 2 माइनस a, तो 1 बाय 2a आएगा, मतलब कि a बाय 2। ठीक है, a बाय 2 आएगा, इसे आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो a बाय 2 मल्टीप्लाई a बाय 2 मल्टीप्लाई a बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3a4 डिवाइडेड बाय 16। ऑल दिस इज अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 3 बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, हो गया, सिंपल है। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, सॉल्यूशन, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए हो तो उसका एरिया कितना होता है, रूट 3 बाय 4a स्क्वायर। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट वाज कि पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फिर एरिया कितना होगा। नाउ इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 180, पेरीमीटर इज इक्वल टू 1, देन साइड इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, क्यों, क्योंकि इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, साइड कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज जो एरिया है वो कितना होगा। अब हम अपना एरिया वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एरिया वाला फार्मूला क्या हमने अभी ड्राइव करके निकाला था, रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4 इंटू a स्क्वायर, मतलब कि 60 इंटू 60। तो कितना हो गया, आई थिंक ये 30 और ये 2 और फिर से ये 30। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। उस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा, 900 रूट 3 cm स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक मिनट, कहा जा रहा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। इसकी एक फिगर दी हुई है, वो फिगर कुछ इस तरह से है, जैसे कि एक ऐसे फ्लाईओवर है, यहाँ नीचे से कुछ सड़क जा रही है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और एक उधर ट्रायंगल बनेगा, और ये है हमारा फ्लाईओवर। ठीक है, उस पे से गाड़ियाँ जाती हैं, तो इस तरह से कुछ बनेगा। तो इसमें कहा जाता है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, ये ही वो ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं। ठीक है, तो इसको तुम डायरेक्ट उसमें देखोगे तो वो कैसे दिखाई देंगे, वो इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, 2D में। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। किसके लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर कितना 122 मीटर, 122 मीटर, देन 22 मीटर एंड 120 मीटर।
तो 122 जो होगा वो होगा यहाँ पर, 120 होगा यहाँ पर, और 22 मीटर होगा यहाँ पर, और ये सब किस में है, मीटर में। द एडवर्टीजमेंट्स ईल्ड, ईल्ड का मतलब है कि कमाई कितनी हो रही है एडवर्टीजमेंट से, तो एडवर्टीजमेंट्स ईल्ड एंड अर्निंग मतलब कितनी कमाई उससे, उसकी कितना प्रॉफिट उससे आ रहा है, ईल्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, एक साल का अगर 1 मीटर स्क्वायर आपको यूज़ करना है वॉल, तो आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे, ये है इसका मतलब। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए कंपनी हायर करती है एक वॉल को, मतलब एक वॉल को मतलब इस पूरे को कितनी देर के लिए हायर करती है, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो अगर एक साल और, लेकिन हायर पूरा किया है, पूरे वॉल को हायर किया, 1 मीटर स्क्वायर को नहीं किया। तो अगर पूरे को करेंगे तो एक बात सोच के देखना, अगर इस पूरे को करेंगे तो इसका जितना भी एरिया होगा, ठीक है, उसको 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का आएगा। 1 साल का वो कॉस्ट जिसके लिए ये पूरा जो वॉल है ना, उसको अगर ऑक्यूपाई करना है मुझे 1 साल के लिए, तो मुझे इतनी रुपीज़ देनी पड़ेगी जो यहाँ पे आएगी। लेकिन कंपनी को कितना करना था, 3 मंथ के लिए, तो अगर 1 साल के लिए इतना पैसा, तो 3 महीने के लिए कितना, इसका चौथाई। ठीक है, मतलब इसका फोर्थ जो है उतना ही पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, और 3 मंथ का मतलब हो गया कि एक चौथाई देना पड़ेगा, मतलब कि 4th टाइम देना पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर है हमारी ये हमारा 122 मीटर है, ये 120 मीटर है, और ये कितना है 22 मीटर। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूजिंग क्या चीज़, हीरोन फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला के अनुसार कितना होगा, सबसे पहले एरिया कितना होता है, एरिया होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, और वेयर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तब आप देख लो, ए किसे मानना है, किसी को भी मान लो, बात बराबर है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। तब हमारा यहाँ पे केस क्या है, हेयर हमारा क्वेश्चन में केस है कि सेमी पेरीमीटर बराबर आएगा ए कितना माना हमने 122, प्लस बी किसे माना है हमने 120 को, तो प्लस 120 प्लस सी माना है 22 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर बराबर कितना हो गया, इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 122 फिर 120, ये हो गया 244, और 22 ये हो गया 264। ठीक है, 264 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 132 मीटर। ओके, दिस इज सेमी पेरीमीटर। ना एरिया इज इक्वल टू रूट 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 and 132 minus 22. This is area is equal to 132 multiply 132 minus 122 कितना हो गया 10 multiply 132 minus 120 this is 12 and 132 minus 22 this is 110. Okay, is equal to, एक बात समझो, 132 को मैं 11 इंटू 12 भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे नेक्स्ट पे अच्छे से समझ जाएंगे। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 132 को हम 11 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, इंटू फिर क्या है 10 12 और 100, तो इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110 को हम क्या लिख सकते हैं,
इस 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 11, सो दिस इज 10 इंटू 11। अब देखो पेयर्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, 11 का एक पेयर बना दिस, 12 का एक पेयर बना दिस, एंड 10 का एक पेयर बना दिस, तो सबके पेयर्स बन गए। तो इज इक्वल टू क्या आया, 11 और सॉरी 10 इंटू 11 इंटू 12, ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक साल के लिए। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए कितना पैसा लगेगा पूरी वॉल के लिए, वो लगेगा एरिया मतलब कि 1320 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई जो रेट है, रेट कितना है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा दिख ही रहा है, ये तुम मत करने लग जाना, लेकिन दिख ही रहा है ना कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रुपीज़ में आएगा। ठीक है, और कॉस्ट रुपीज़ में आनी भी चाहिए और आ भी रही है, तो सही है। 1320 को मतलब कि 132 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 660 और फिर 40 और, इतना रुपए लगेगा। ठीक है, लेकिन हमें कितना निकालना है, यहाँ पे हमने कितना निकाला, यहाँ पे हमने निकाल दिया 1 ईयर का, लेकिन हमें निकालना है 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक साल के लिए कितना रुपए लगा था, 660000, करेक्ट। हाँ, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 3 1 जा 3, 3 जा 4 जा, ना 4 से करते हैं सीधे, 4 एकम 4, 2 4 6 24, 2 4 5 20, 1 2 3 4। ठीक है, इज इक्वल टू 16,50,000 रुपीज़, इतना लगेगा कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट 3 मंथ के लिए पूरी वॉल के लिए। तो यही पे हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू so much।